कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई धुन सुनते हैं और वो सिर्फ कानों से नहीं बल्कि सीधे रूह में उतर जाती है। ऐसा लगता है जैसे वो धुन हमारे लिए ही बनी हो। आज हम संगीत के इसी जादू को समझने की कोशिश करेंगे। ये वो संगीत है जो सिर्फ मनोरंजन नहीं है बल्कि एक तरह का आध्यात्मिक सफर है। और हमारी ये जो पूरी पड़ताल है ना, वो एक बहुत ही सीधे, बहुत ही सरल सवाल से शुरू होती है। एक सवाल जो आर्यन नाम के एक नौजवान ने पूछा था। और यकीन मानिए, उसका यही सवाल हमें भारतीय शास्त्रीय संगीत की उस गहरी दुनिया में ले जाएगा, उस फिलॉसफी तक जो पीढ़ियों से गुरु शिष्य परंपरा में जिंदा है। तो कहानी है आर्यन की, एक ऐसा नौजवान जो संगीत को सुनता नहीं बल्कि महसूस करता है, उसे जीता है। सोचिए, वाराणसी की वो घुमावदार गलियां और उन्हीं गलियों में गूंजता एक अनसुना सा राग जो उसे खींचकर एक पुराने आंगन तक ले आता है। और बस यहीं से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उस आंगन में आर्यन की मुलाकात होती है गुरु देवेंद्र से, और यहीं से वो बातचीत शुरू होती है जो संगीत के पीछे छिपे पूरे दर्शन को परत दर परत खोलेगी। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी दोस्तों, ये तो ज्ञान के उस सफर की शुरुआत थी जो आर्यन को अंदर तक बदल देने वाला था। तो आर्यन ने जो सवाल पूछा था, उसका गुरु देवेंद्र जवाब क्या देते हैं? चलिए, अब हम संगीत के उसी दर्शन को समझते हैं जो सिर्फ सुरताल तक नहीं बल्कि जिंदगी जीने का एक पूरा तरीका है। गुरु देवेंद्र की पहली ही बात संगीत की पूरी परिभाषा ही बदल देती है। वो कहते हैं, संगीत सिर्फ ध्वनि नहीं है आर्यन, ये एक दर्शन है, जीने का एक तरीका। मतलब साफ है, ये एंटरटेनमेंट नहीं, ये एक साधना है, कुछ ऐसा जिसे सिर्फ सुना नहीं जाता बल्कि जिया जाता है। गुरुजी समझाते हैं कि संगीत असल में एक पुल जैसा है, एक ब्रिज। एक तरफ ये हमें इस पूरे ब्रह्मांड से जोड़ता है, दूसरी तरफ ये हमारे ही मन की गहराइयों का आईना बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये हमारी इस रोजमर्रा की भागदौड़ वाली जिंदगी में भी हमें उस दिव्य शक्ति का एहसास कराता है। तो चलिए, आप संगीत के दो बहुत ही जरूरी हिस्सों को समझते हैं। ये हैं राग और रस। यही वो चीजें हैं जो सुरों को सीधा हमारी भावनाओं, हमारे इमोशन से जोड़ती हैं। देखिए, राग का मतलब सिर्फ सुरों का कॉम्बिनेशन नहीं है, ये तो समय और मूड का एक संगम है। जैसे सुबह का राग है, वो आत्मा को धीरे धीरे जगाता है, एक नई उम्मीद देता है। वहीं शाम का राग दिन भर की थकान के बाद मन को एक अजीब सी शांति और सुकून देता है। और हर राग जिसे खास भावना, जिस इमोशन को जगाने की कोशिश करता है ना, उसे कहते हैं रस। रस मतलब किसी भी भावना का सबसे शुद्ध, सबसे एसेंशियल रूप। ये वो एहसास है जिसे कलाकार अपनी कला से बनाता है और सुनने वाला उसे दिल से महसूस करता है। और कमाल की बात यह है कि रस में हमारी जिंदगी की लगभग हर भावना शामिल है, चाहे वो खुशी हो, दुख हो, प्यार हो, हिम्मत हो या फिर भक्ति। संगीत में इन सभी भावों को जगाने की एक अद्भुत शक्ति होती है। अच्छा, अब तक हमने बात की सुरों की, राग और रस की। अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अब चलते हैं संगीत के उस अनुभव की तरफ जो हमें अपने अंदर झांकने का मौका देता है। ये एक ऐसी यात्रा है जो कलाकार और सुनने वाले दोनों के लिए है। संगीत को देखने के ना दो नजरिए हो सकते हैं। एक तो ये कि बस एंटरटेनमेंट है, टाइम पास है। लेकिन दूसरा नजरिया जो भारतीय दर्शन का है, वो इसे एक साधना मानता है, एक तरह का मेडिटेशन, जो हमें जिंदगी से भटकाता नहीं बल्कि जिंदगी को और गहराई से जीना सिखाता है। गुरु देवेंद्र इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल देते हैं। वो कहते हैं, सोचो, संगीत के जो सुर हैं वो आसमान के अनगिनत तारों की तरह हैं। और जैसे वो तारे मिलकर अलग अलग नक्षत्र या कॉन्स्टलेशंस बनाते हैं ना, ठीक वैसे ही ये सुर मिलकर राग बनाते हैं। और हर राग का अपना एक अलग मिजाज होता है, एक अलग एहसास, एक अलग सफर। और इस मिसाल की सबसे गहरी बात यही है कि एक राग को गाना या बजाना सिर्फ सुरों को साधना नहीं है, ये तो अपने ही भीतर के ब्रह्मांड में यात्रा करने जैसा है, खुद को जानने का, खुद को खोजने का एक जरिया। लेकिन संगीत सिर्फ उन सुरों से नहीं बनता जो हमें साफ साफ सुनाई देते हैं। इसमें कुछ अनसुने तत्व भी होते हैं, जैसे श्रुतियां, मतलब दो सुरों के बीच की बहुत ही बारीक आवाजें, या फिर धुन का वो धीमा ठहरा हुआ विकास, और सबसे जरूरी वो खामोशी, वो ठहराव जो हर सुर को उसका मतलब देता है। असल में यही चीजें संगीत को गहरा बनाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी साधना का, इस पूरे दर्शन का आखिर मकसद क्या है?
इस संगीत का वो कौन सा मिशन है जो इसे सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखे हुए है? सालों की साधना के बाद आर्यन को इस दर्शन का सार समझ आता है, और वो सार इस एक खूबसूरत बात में छिपा है कि जिंदगी खुद एक लय है, हमारा दिल एक धड़कती हुई ताल है, और हमारी आत्मा वो अपनी ही एक शाश्वत धुन पर नाचती है। मतलब संगीत और जिंदगी ये दो अलग चीजें हैं ही नहीं। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत का असली मिशन सिर्फ मनोरंजन करना नहीं है। इसका असली मिशन है हमें जगाना, हमें प्रबुद्ध करना और हमें उस बड़ी शक्ति से, उस ब्रह्मांड से जोड़ना। और हम इस पूरी बातचीत को इसी एक गहरे सवाल पर छोड़ जाते हैं। अगर जिंदगी सच में एक लय है और हमारा दिल एक ढोल की तरह उस पर ताल दे रहा है, तो फिर जरा सोचिए, हमारी अपनी आत्मा की शाश्वत धुन क्या है?